जो शहीदों के साथ न्याय नहीं कर सकते वो आपके गांव के साथ न्याय कर हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम आपकी मंशा को सफल होने देखिए संघर्ष कितना कि हालात में हमें करना पड़ा, किस हालात में लड़ाई लड़नी पड़ी, और हम ये गिनती भी नहीं कराने आए। चौधरी साहब में बचन गुटका जोड़ने जिला गुटागोट जी कार्यक्रम है, चुनाव में 4 महीने शेष रहते हैं। उसके बाद आप सब लोग, मैं समझता हूँ गांव में अच्छी संख्या में यहाँ आगे हुए हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज वोटों की चर्चा करने हम नहीं आए, पर किसी न किसी मकसद से अपने आपके बीच में आए। जिस मकसद के लिए आए हैं उसकी चर्चा करूं उससे पहले मैं से सम्मान मंच का सम्मान करूं, मंच पर उपस्थित महानुभाव जिन्होंने इस संघर्ष को सफलता की ओर पहुंचाया उनका सम्मान करूं, और सम्मानित मंच के समक्ष विराजमान मोतियों से महंगे मेरे बुजुर्ग किसानों, जिगर के लहू से प्यारे मेरे नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और मीडिया के बंधुओं, देवी और सज्जनों, 2-3 महीने पहले सुबह सुबह एक आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, अखबार में लिखा आया, राजस्थान की सरकार 19 नए जिले बना रही है। नीमका थाना में एक जिला बनने जा रहा है, उदयपुर तहसील उसमें शामिल होने जा रही है। पता किया बुढ़ागोड़ की तहसील अलग है, उदयपुर अलग है। लोगों से चर्चा की, संपर्क किया, उदयपुर तहसील में बसने वाले लोग नीमका थाना में जाना चाहते थे। लड़ाई लड़े कैसे जाए, विधानसभा का आधा भाग नीमका थाना में जाना चाहता है, आधा भाग मर मिटने को तैयार है, लेकिन नीमका थाना में नहीं जाना चाहता, झुंझुनू में रहना चाहता, बड़े विडंबना थी। हमने तय किया राजस्थान की सरकार से जिस संदर्भ में बात हो सकती थी हमने चर्चा की। मुख्यमंत्री महोदय, आपने लिखा है कि मैं जनता की सुविधा चाहता हूं, छोटे जिले इसलिए बनाना चाहता हूं कि जनता को सुविधा मिले। जैसा निर्णय आप करने जा रहे हैं उदयपुर के साथ, इसमें तो कोई सुविधा हमें नजर आती थी, और हम आपको आगाह कर दें, हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम आपकी मंशा को सफल होने नहीं देंगे। तय हुआ, प्रातः अखबार पढ़ने के तुरंत बाद उसी दूसरे दिन निर्णय किया गया, बाजार बंद किया जाए, जनता का आह्वान किया जाए। बाजार बंद हुआ, जनता आई, तय किया सबने आखिरी दम तक लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आप लोग आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, ये नारा बुलंद हुआ। और 1 महीना लगातार गांव गांव ढनी ढनी जाकर हमने आपको जगाने का काम किया। तो कुछ ताकतों ने इस बात का प्रयास भी किया, देखिए कोई भी व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ अगर कोई व्यक्ति चलता है तो वो सफल होता है, पर कुछ ताकतें हमारे खिलाफ काम कर रही थी, और वो ताकतें कितनी आपको बताऊं। 24 ग्राम पंचायत गुढ़ागोड़ तहसील में शामिल हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कैसे जनप्रतिनिधि आप लोग चुनते हैं। उनमें से 19 लोग ये चाहते थे कि हम जो चाहते हैं वह नहीं होना चाहिए। मात्र 5 लोग हमारे साथ थे, जिनमें एक आपके सरपंच भी, 3 विराजमान है, 4 विराजमान है शायद, एक कहीं और बीच में रह गया। धमोरा विराजमान है, टोडी विराजमान थे, शीतल विराजमान है, आपकी ग्राम पंचायत के विराजमान है, एक ग्राम पंचायत और बची है। आप देखिए संघर्ष कितना कि हालात में हमें करना पड़ा, किस हालात में लड़ाई लड़नी पड़ी, और हम ये गिनती भी नहीं कराने आए कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ विपक्ष में कौन है, पक्ष में कौन है। उन्होंने अपना काम कर लिया, हमने अपना काम कर लिया। हम तो मात्र ये बताने आए हैं कि इस कलयुग में संगठन ही शक्ति है, और संगठन में बहुत ताकत होती है।
हमारे पास सरपंच नहीं, हमारे पास बहुत जीते हुए बड़े लोग नहीं, पर एक ताकत हमारे पास थी और उस ताकत का दूसरा नाम है जन समुदाय। ये माताएं बहनें, ये नौजवान बुजुर्ग, इसलिए हमने इसका नाम रखा है जन संघर्ष की विजय की यात्रा की धन्यवाद सभा। धन्यवाद हमें नहीं चाहिए, हम आपको इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि जनता का संघर्ष आपने किया, आपने संघर्ष करके विजय प्राप्त की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद आपको मिल गए, जिला आपका झुंझुनू रह गया, इसी चीज के बताने की जरूरत नहीं थी। पर मैं आने वाले समय में और भविष्य में भी ये जगाने आया हूं कि इसी प्रकार अगर संगठित रहकर संघर्ष करोगे, हर एक कदम पर सफलता आपके कदम चूमेगी, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, वो चाहे सरपंच का चुनाव हो, वो चाहे प्रधान का चुनाव, कोई भी काम हो। इन नौजवान बेटों से भी कहना चाहता हूं, एक जज्बा दिल में पाल कर कोई काम करोगे तो हर एक मंजिल पे जीतोगे, हर जगह सफलता आपको मिलेगी। वो चाहे नौकरी हो, वो चाहे पढ़ाई हो, वो चाहे व्यवसाय हो, दिल में जरूर जगाना पड़ता है, संघर्ष को दिल से करना पड़ता है। इसलिए कवि ने लिखा किसी ने कि फैसला जो भी हो, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो के इश्क हो भरपूर होना चाहिए। आदमी लड़ाई लड़े तो दिल खोल के लड़े, किसी से प्यार मोहब्बत करे जनता से तो दिल खोल कर करे। ये मेरा है, ये उसका है, इसकी ये जाति है, ये मेरी जाति के खिलाफ का है, इसका धर्म मेरे अनुसार नहीं है, वो जिंदगी में कभी नेता नहीं बन सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमने 36 कौम का काम करने की कोशिश की है। हमारी न जाति है, न पाति है, न धर्म है, न मजहब है। हर एक इंसान का मजहब हमारा है। हर एक बुजुर्ग के, नौजवान के, माताओं के, बहनों के दिलों में जो धड़कनें तेज होती है, जो लहू आपके रगों में दौड़ता है, वही हमारे रगों में दौड़ता है। ये विश्वास हम आपको दिलाने आए। आप संगठित रहकर कोई काम करोगे, सफल भी हो जाओगे, और असफल होने के बाद जो आपने भुगता है 4.5 साल में, आपको 4.5 साल पहले एक सरकार बनी, और सरकार ने बनने से पहले राजस्थान की राजधानी में एक मीटिंग की। दुर्भाग्य इस देश का, जिस देश में राम, कृष्ण, विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा हुए, उस देश के लोग देखिए फिर वापस सारा देश आजाद होने के बाद इटली के एक महारानी अंग्रेज की गुलामी कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। उसके बेटे ने आकर कहा, उसके बेटे ने आकर कहा, जो लाल मिर्च तौलतारी पैदा कैसे होती है? उसका बाप कहता था कि तुम मिट्टी के बर्तनों में पानी क्यों लाते हो, पीतल के में लाओ। तुम हरी मिर्च उगाते क्यों, लाली उगाओ, महंगी बिकेगी। उसने आकर राजस्थान की राजधानी में कहा 1 2 3 4 8 9 10, बस 10 दिन के बाद राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो गया। जानना चाहता हूं छाउत्री गांव के किसानों से, बुजुर्गों से, नौजवान दोस्तों से, माता और बहनों से, किस आदमी का 4.5 साल में कर्जा माफ हुआ? इन बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया, आपको नौकरी देंगे, और नौकरी जब तक नहीं मिलेगी 3,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो कितनों को मिला? वो भी नहीं मिला। गायों पे भी नहीं मिले, वो भी करे थे। लंपी की बीमारी से गाय माता मरी, एक एक गांव में सैकड़ों गाय मरी। मुंह देख देख के तिलक निकाला गया। सरकार के नुमाइंदों का, सरकार के विधायकों का जो चमचा था, जो उसके पिट लगू था, जो उनके पीछे पीछे घूमता, उनको 40-40 हजार रुपए मिले। अपने सरकार में बड़ा आंदोलन इस बात का करने की कोशिश की, और जिन लोगों ने विधायकों के तलवे नहीं चाटे, ईमानदारी के साथ खड़े रहे, उनको एक नया पैसा नहीं मिला। न्याय है राजस्थान की वर्तमान सरकार। सरकार ने वादा किया था बनने से पहले एक बार भी बिजली का बिल नहीं बढ़ाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं बहन में बिजली का बिल नहीं बढ़ा, 100 यूनिट का फ्री होगी, 200 यूनिट फ्री होगी, तो मेरे पास आना, बिल दिखाऊंगा। 100 यूनिट वालों के 3-3 हजार रुपए के बिल आ रहे, त्राई मच रही है। 12 बार फूल सरचार्ज के नाम पे बिजली के बिल बढ़े। आज 4.5 महीने 4 महीने पहले
4 साल 8 महीने हो गए सरकार के, मात्र 4 महीने बचते हैं, वो भी पूरे नहीं। अब कल उनके मुखिया जी कहते हैं फ्यूल सरचार्ज माफ होगा, 250 करोड़ में भुगतूंगा। आपके पिताजी ने पैसे दिए, आप घर से लेके आए हो, भुगतोगे ही आप। तो ये जनता का पैसा है, जो इसी पैसे को लूटने का खसोटने का काम ये सरकारें करती हैं। पर हम लोग क्या हैं, एक बार कोई थोड़ी सेवा करता है फिर दूसरा आके धोखा देता है तो सोचते हैं इसने थोड़ी कम की है, ये पक्का ही ज्यादा करेगा। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा की सरकार ने आपका 50,000 का लोन माफ किया, बोलो किया कि नहीं किया? आपका बिजली का एक नया पैसा नहीं बढ़ाया, आपका टोल माफ किया, और सारी सुविधाएं जब दे रही थी तो आपने सोचा वसुंधरा तो कम ही गिरा, 50 से जारी गिरा, लोग बुराई कर दो, करा लो, लोन माफ करा लो, 25 लाख रुपए का मैं इलाज फ्री करूंगा। गांव में कोई व्यक्ति है जो मुझे आकर कहे कि किसी का 2 लाख रुपए का इलाज फ्री हो गया 4 साल में? भामाशाह योजना का संसार में कोई मुकाबला नहीं था। हमारी सरकार, सुबह कोई बीमार होता था, मैं आपका विधायक था, आपका सेवक था, एक टेलीफोन मुझे करते थे, मैं एसएमएस पहुंच रहा हूं, ऑनलाइन कार्ड करवा देना, मेरा इलाज हो जाना चाहिए। एसटीएम तैयार बैठा रहता था, एसएमएस पहुंचने से पहले कार्ड ऑनलाइन होता था, फिर में इलाज होता था, आज नहीं होता। क्या सोच समझ के आप लोग सरकारें बनाते हैं। मैं तो कांग्रेस की सरकार को कहता ही नहीं, मैं तो 4 साल से कह रहा हूं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। कोई कांग्रेस से आए, कोई सपा से आए, कोई बसपा से आए, कोई हाथी पे बैठा, कोई गधे पे बैठा, कोई कहीं बैठा, और सबके सब मिल के लुटेरों की टोली बनाई, उसका नाम रखा कांग्रेस। इस भानुमती के कुनबे ने पूरे राजस्थान को लूटा, और लूटा तो लूटा, उदयपुर वाटी की नदी की का सीना छलनी कर दिया, पहाड़ों को काट काट कर बेच दिया, मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा कर लिया, करोड़ों करोड़ रुपए की तस्करी हो गई, आयरन ओर की, इंसानों की हत्या हो गई, कहीं मनसास में मदन लाल मरकस की हत्या हुई, कहीं बाबूलाल सैनी की हत्या हुई, कहीं महावीर झाझड़िया की हत्या हुई, और आज 4.5 साल बात कर रहे हैं कि हम नारी का सम्मान करेंगे। वारे मेरे शेरों, नारी का सम्मान करने वालों, राजस्थान की धोखेबाजी सरकार ने तुमको मंत्री बनाया, बंगला दिया, गार्ड दिया, और राजस्थान की राजधानी में उन बंगलों में उन रक्षकों के बीच में आपने नाबालिग बच्चियों के साथ अपने घरों में लाकर उनके साथ बलात्कार कर दिया। तुम्हारा सत्यानाश होना चाहिए। ये नारी का सम्मान, ये नारी का सम्मान हो रहा। एक महिला आपके गांव छावस्त्री में लगातार मीडिया में भी आपके सामने रो रही थी, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, मेरे खेत में से रास्ता निकाला जा रहा है, जबरदस्ती निकाला गया, रास्ता दूसरा था। ये नारी का सम्मान हो रहा है। दलित मेघवाल परिवार के एक सरपंच की सरेआम पंचायत में बेइज्जती की गई, कोमल शेरावत की पोंख में, ये नारी का सम्मान हो रहा है। मनसा माता के मंदिर में अस्पताल लूटी गई, एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, नारी का सम्मान हो रहा है। कभी कुछ ना कभी कुछ, और यहां तक लोगों से कह दिया कि अगर हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होगा तो लोगों की जाति विशेष की बहन बेटियों को उठा लिया जाएगा। ये नारी का सम्मान होगा। दुर्भाग्य तो यह है, मैं तो मात्र आपको जगाने आया हूं, कैसा कृत्य करने के बाद भी लोग आपके बीच में घूमते हैं, मीटिंगें होती हैं, तालियां बजती हैं। मैं जानना चाहता हूं आप चाहते क्या? क्या वैसे ही सरकार चाहते हैं? क्या वैसी व्यवस्था चाहते हैं? क्या वैसे ही विधायक चुनकर भेजना चाहते हैं? तो फिर निर्णय आपको करना है। छावस्त्री के देवी और सज्जनों, मैंने आपके गांव में भी बहुत तालियां बजाते देखे हैं, बहुत गीत गाते देखे हैं। वो बेटियां आपके गांव से, आपकी बहन बेटियों से हिसाब मांग रही हैं, जिनकी अस्मिता तार तार हुई है, जिनकी नारियों का सम्मान हुआ है। माता सीता का चीर हरण हुआ है। कहा गया है कि माता सीता के इतनी सुंदर थी कि उसके पीछे राम और रावण घूमते थे। जिस माता को हम पूछते हैं उन्होंने उनका भी सम्मान किया है। उन्होंने नारी का इतना सम्मान किया है कि मैं सड़कें बनाऊंगा तो हेमा मालिनी और कैटरीना कैफ के गानों जैसी बनाऊंगा। ये उपमा देने वाले लोग आपको न्याय करेंगे? बड़ा दुर्भाग्य है, वो दुख होता है कि गांव के लोग आज इस आधुनिक समाज में, देश के 70 साल की आजादी के बाद भी ऐसे लोग जो इस प्रकार का नारी का सम्मान करते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं, हत्याएं करते हैं,
और आप उनके स्वागत में तालियां बजाते हो। मैं तो अपने आप को समझ नहीं पाता कि मुझे करना क्या चाहिए। 5 साल में आपसे जितने वादे किए हमने पूरे किए। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क रहा नहीं। जितना काम आपका करना चाहिए था, जितना आदेश मुझे मिला हमने किया। मैं छावसिल में जानना चाहता हूँ कितना विकास हो गया। वहम में मत रहना, वहम में मत रहना। टीले पे जो टंकी बनी है किसी सरकार ने बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैसे से केंद्र सरकार ने बनाई है। चीख चीख के कह रहा हूँ, सबूत दूं आपको, जो प्रमाण चाहिए वो दूं। उन्होंने किया है तो मात्र कितना काटा है। विधवाओं को मिलने वाली पेंशन, युवाओं को मिलने वाला भत्ता, बुजुर्गों को मिलने वाली वृद्धावस्था की पेंशन, सारी की सारी पेंशन में 60% पैसा केंद्र सरकार का है। राजस्थान की सरकार मात्र केंद्र का पैसा लाके कर्मचारी को तनख्वाह चुकाती है। आपके साथ कोई न्याय नहीं करती। ये वहम किसी ने पाल रखा है कि केंद्र सरकार कोई काम कर रही है तो निकाल देना। जितनी योजनाएं राजस्थान में चल रही है, सब योजनाओं में 60% पैसा केंद्र की सरकार के नरेंद्र मोदी जी का। वो लोग भी हाथ उठाओ। मैंने लोन माफ के लिए आपने एक नाम ना हाथ नहीं उठाया, बेरोजगारी भत्ते के लिए नहीं उठाया, पर वो लोग हाथ उठाओ जिनको मोदी जी ने एक साल में 6-6 हजार रुपए की साल सम्मान निधि दी है। उठाओ, कितने लोगों को मिलती है? गिनती कर लो, आधे लोगों को मिलती है। ये हालात है। हम उस सरकार के सिपाही हैं, हम उनका काम करते हैं जो केंद्र में बैठकर इस देश की स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, आपका मान और सम्मान बढ़ाते हैं और किसानों को सम्मान निधि एक बटन दबाते हैं, एक साथ सीकर की सभा से 19,000 करोड़ रुपए आपके खाते में चला जाता है। इसके बाद भी आपसे चर्चा करनी पड़ेगी, इसके बाद भी आपको बताना पड़ेगा। मैं तो आपको जगाने आया था, सच्चाई बताने आया था, ये मेरा काम था। मुझे 5 साल में आपने सेवा करने का मौका दिया। कोई भी व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए जो कहे कि भाई को भाई से लड़ा दिया, कभी सीमा का झगड़ा हुआ, हमने कोशिश की कि उदयपुरवाड़ी में रामराज स्थापित हो जाए, जितनी हो सकती थी उतनी करीबी। एक सपना मेरा अधूरा रह गया। मैं चाहता था कि उदयपुरवाड़ी के घर घर में कुंभा लिफ्ट का पानी पहुंचे। सारी योजना बन चुकी थी और ये कांग्रेस की सरकार, उसके विधायक जिस दिन चुने गए उस दिन से कह रहे थे कुंभा लिफ्ट का पानी हमारी जेब में लटक रहा, आज तो वो जेब से बाहर निकला नहीं। मैं इस बात के लिए जरूर मुझे अफसोस है कि मैं घर घर में स्वच्छ पानी नहीं पहुंचाया। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, जिस प्रकार हमने 5 साल आपकी सेवा की, कतनी करने में फर्क नहीं रखा। अगर आपने उचित निर्णय किया, आने वाले समय में इन व्यभिचारियों की, भ्रष्टाचारियों की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम किया और आपने अगर हमको आशीर्वाद दिया तो पुनः साल भर में आपके गांव में आकर मीटिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि घर में कुंभा लिफ्ट का पानी नल के माध्यम से आया है। ये सरकार कभी किसी का भला कर नहीं सकती। ये तो दबाव में काम करने वाले लोग हैं। विधायकों ने जब हालात खराब कर दिए तो ले जाके होटलों में करोड़ों करोड़ रुपए बांट दिए। जब भी सरकारें खतरे में आई तो पैसे बांट दिए। आपका पैसा था। किसी अशोक गहलोत के पास कोई पैसा नहीं होता है देवी और सज्जनों, किसी सुखगण चौधरी के पास कोई पैसा नहीं होता है। ये सारा का सारा आपकी गाड़ी कमाई के टैक्स का पैसा है जो सरकारें ले जाकर कभी विधायकों में बांटती हैं, कभी मंत्रियों में बांटती हैं, कभी सरकार बचाती है, कभी कोई और अन्याय करती है, पर आपका विकास नहीं करती। जितना पैसा विधायकों को बांटा गया, जितना पैसा होटलों में खर्च किया गया, जितना पैसा राज्यसभा के मेंबरों को खरीदने में खर्च किया गया, जितना पैसा सरकारों को बचाने में खर्च किया गया, वो पैसा आपकी सेवा में लगाते तो आज 2,920 करोड़ रुपए की कुंभा लिफ्ट योजना आपके गांव में होती और घर घर में पानी आ रहा, आपके गांव में सड़कों का जाल बिछा होता। पर ये सरकार में रहने वाले लोग मात्र लोगों को रोंदना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं। जब तक हमारे कदमों में गिरोगे नहीं, जब तक हमारे तलवे चाटोगे नहीं, तब तक आपके शहीद की मूर्ति नहीं लगने देंगे। ये इतिहास है आपके विधायक का। क्या बात कर रहे हो? जो शहीदों के साथ न्याय नहीं कर सकते वो आपके गांव के साथ न्याय करेंगे? मैं तो आपको मात्र जगाने आया था, सच्चाई बताने आया था और रास्ता दिखाने आया था। रास्ता स्पष्ट आपके सामने है। अगर संगठित होकर, एक राय होकर कोई काम करोगे, कोई किसी सरकार की परवाह नहीं। हर एक सरकार आपके तलवे चाटेगी, हर एक सरकार को आपके सामने झुकना पड़ेगा, हर एक सरकार आपका निर्णय मानेगी। मात्र आपको एक साथ संगठित होकर उस तरह से काम करना है जिस तरह से बुढ़ा को बचाने के लिए आपने बुढ़ा के लिए आंदोलन किया था और संगठित होकर नाचते गाया है, आज गाते आए थे। आप उसी प्रकार चलते रहो, आप अपने आप सफल हो जाओगे। जीत आपकी होगी, सरकार आपकी होगी,
विकास आपका होगा। जितने अन्याय 5 साल में हुई है, एक एक का बदला लिया जाएगा। जितने काले कारनामे हुए हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, अगर आप संगठित होकर हमें आशीर्वाद देंगे तो सारे काले कारनामों को और जितना वो बेईमानी का धन खाया उस सारे को बाहर निकाल के लाएंगे, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं।